गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी का ये 5th चैप्टर है मिनरल्स एंड रॉक्स। सो 11th क्लास आपका ये जो चैप्टर है इसके अंदर आप लोगों ने पहले मिनरल्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ रखा है और रॉक्स के बारे में भी काफ़ी कुछ पढ़ रखा है। बट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि आप लोग ये जानते होंगे कि जो मिनरल्स है वो क्या होते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर ही रॉक बनती है और रॉक के अंदर क्या होता है, मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं एक दूसरे का। सो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं हम इस चैप्टर को, जो 5th चैप्टर है आपका ज्योग्राफी का। द अर्थ इज कम्पोज ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट। और ये आपको पता है अर्थ के अंदर बहुत तरह के वेरियस तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब कि सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं। सो ये हमारी आउटर लेयर पर भी मिलते हैं और इनर लेयर पर भी मिलते हैं। सो सॉलिड फॉर्म इन द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ आर हॉट एंड मॉल्टन फ्रॉम इन द इंटीरियर। आपको पता है सॉलिड जो चीज़ें होती है वो अर्थ के ऊपरी पार्ट पर मिलती है, जिसे हम क्रस्ट के ऊपर कह सकते हैं। और जो अंदर की तरफ आपको मैंने पहले भी बताया है जब हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था कि मॉल्टन मैग्मा वगैरह है वो इंटीरियर में रहता है। सो अर्थ के ऊपर सॉलिड मटेरियल रहता है और क्रस्ट के और अंदर की तरफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ में अंदर मॉल्टन चीज़ें रहती है जो कि हॉट होने के कारण मेल्ट हो जाती है। 98% पर टोटल क्रस्ट की जो है वो हमारे 8 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसके अंदर ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी अर्थ को बनाने में। सो इसके अंदर हम हाइड्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम ये सारी चीज़ें क्या है अदर एलिमेंट में आते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि अर्थ को जो बनाया गया है वो सॉलिड कंपाउंड से बनी हुई है। अर्थ अंदर की तरफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है, सारा मैग्मा वगैरह है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है। Elements in the earth crust are rarely found exhaustively but are usually combined with other elements to make various substance। बहुत सारे सब्सटेंस मिलकर मिनरल्स बनते हैं। वो सारे सब्सटेंस मिलकर क्या कहलाते हैं, हमें मिनरल्स कहलाते हैं। तो मिनरल की जो डेफिनेशन है वो ये है, मिनरल हम किसे कह सकते हैं, हर पत्थर को हम मिनरल नहीं कह सकते हैं। मिनरल के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं। A mineral is a natural occurring organic एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि वास्तव में साइंस के हिसाब से देखा जाए तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलकर बनते हैं, हैविंग एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक मिनरल वही होता है जिसके अंदर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। मिनरल इज कंपोज टू 2 और मोर एलिमेंट। कभी भी मिनरल एक एलिमेंट से मिलकर नहीं बना होता है, उसके अंदर 2 एलिमेंट मिलकर ही मिनरल बनता है। बट समटाइम सिंगल एलिमेंट मिनरल लाइक सल्फर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ग्राफाइट ये सिंगल मिनरल भी कहलाते हैं, जिनके अंदर कोई भी कंपाउंड नहीं होता, केमिकल नहीं होता है, उसके बाद ये सिंगल भी हो सकता है। सो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि मिनरल क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन का और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। सो हम यहाँ पर हम इसके कह सकते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट मेकिंग अप लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब कि हमारी जो ऊपर की क्रस्ट की परत है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। वो कंबाइंड है, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है और वो बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बनी हुई है। आपके घर में भी देखेंगे आप, बहुत तरह के मिनरल्स आपको घर में भी मिल जाते हैं। There are at least 2000 minerals that have been named identify the earth crust, जो कि अर्थ क्रस्ट के ऊपर मिलते हैं। बट ऑलमोस्ट जो ओकरिंग होती है वो 6 मेजर मिनरल्स होते हैं। वो ग्रुप आर नॉन एज रॉक फॉर्मिंग मिनरल। जो 6 मिनरल होते हैं वो रॉक फॉर्मिंग मिनरल कहलाते हैं। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं मिनरल के बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है अभी, उसके बारे में मैंने स्टडी करवाई है आपको और ये आपको पता चला है। The basic source of all minerals, hot magma in the interior of the earth, जो कि हॉट मैग्मा होता है हमारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। और लिक्विड फॉर्म कैसा रहता है, मैग्मा के रूप में रहता है। सो हम यहाँ कह सकते हैं व्हेन मैग्मा कूल्स, जब मैग्मा ठंडा होता है, क्रिस्टल्स ऑफ मिनरल्स अपीयरिंग एन ए सिस्टमेटिक सीरीज ऑफ मिनरल्स आर फॉर्म्ड। आपको पता है जब ऊपर की तरफ आके वो मैग्मा जब जम जाता है तो वो क्या बनाता है, सिस्टमेटिक रूप में मिनरल्स बनता है और वो कितनी लेयर्स में भी बन सकता है। सो सॉलिडिफाई सो एज टू लर्न फ्रॉम रॉक मिनरल सच एज कॉल,
पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, उनके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस रहते हैं, फाउंड इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियम फॉर्म, और वो तीनों फॉर्म में मिलते हैं। ब्रीफ इंफॉर्मेशन, अब आपको पता है एक मिनरल के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मैंने ये नहीं कहा कि कोई भी पत्थर उठा लो वो मिनरल हो जाएगा। मिनरल के अंदर कई तरह की उसके अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म होता है वो, ठीक है। क्लेवरेज होता है, उसके अंदर टेंडेंसी होती है उसको ब्रेक करने की। और इसके बाद आता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है? इंटरनल मॉड्यूलर अरेंजमेंट होता है उसके अंदर, जो कॉम्प्लेक्स होता है वो प्लेन्स और मॉड्यूलर से बनता है। क्रिस्टल जो भी ब्रेक की जाती है तो इरेगुलर मैनर में किया जाता है। इसके बाद वो लस्चर होता है। लस्चर मतलब कि उसका एक अपना खुद का सिल्की होता है, मेटेलिक होता है, ग्लॉसी होता है, चमकीला होता है, कैसा भी होता है, तो उसका एक खुद का लस्चर होता है। इसके बाद आता है उसका कलरफुल। कलर के आधार पे भी वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो हम इससे कह सकते हैं कि सम मिनरल्स आर हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर्ड होते हैं, कोई लाल होता है, कोई पीला होता है। तो इस तरह के हर तरह का, बिकॉज उसके अंदर क्वार्ट्ज वाइट होता है, ग्रीन होता है, रेड होता है, येलो होता है, तो हम कलर के हिसाब से भी उस मिनरल को अलग कर सकते हैं। स्ट्रिक्स होता है, कलर्स ग्राउंड मट्टी पाउडर के रूप में भी मिल सकता है। मे बी सम कलर एज मिनरल्स ऑफ मेन डिफरेंट होता है। और मैग्नेटाइट ग्रीन, अब आपको पता है उसके अंदर मैग्नेटाइट इज ग्रीन होता है, जो कि क्या करता है? ग्रीन स्ट्रिक्स देता है और अलग हो जाता है। ट्रांसपेरेंसी, कई मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंसी से दिखाए जाते हैं, लाइट रेज पास हो जाती है उनमें से, है ना। तो वो मिनरल के स्ट्रक्चर्स बताए गए हैं, उनका स्ट्रक्चर, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल, फाइन, मीडियम, क्रॉस, ग्रेन्ड, ये सारी तरह के मिनरल्स बनाए जाते हैं और ये स्ट्रक्चर बताते हैं उनका। हार्डनेस, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो मिनरल का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हार्डनेस। इनमें से आपको 10 मिनरल्स के कैरेक्टर से एटलीस्ट 5 तो आपको लर्न करने ही हैं। इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। हर मिनरल की अपनी ग्रेविटी या वेट होता है, जो कि बताया जाता है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। सो यहाँ पर आप लोगों ने मेटेलिक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं मिनरल्स के। अब मिनरल्स कितने तरह के होते हैं? मिनरल दो तरह के होते हैं, एक तो मेटेलिक मिनरल होता है और एक होता है नॉन मेटेलिक मिनरल। तो सबसे पहले मैं मेटेलिक मिनरल के बताऊं। जैसे कि नाम से पता है, मेटेलिक मीन्स मेटल, जिसके अंदर मेटल मिक्स होता है उसे हम मेटेलिक मिनरल कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है, इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रीशियस मिनरल, जैसे कि प्रीशियस नाम से ही आपको पता है, प्रीशियस मतलब बहुत कम मिलने वाला, लिमिटेड। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, ये क्या होता है? प्रीशियस मिनरल, जिनके अंदर कोई ना कोई मेटेलिक मिला हुआ है और वो प्रीशियस मिनरल हो जाता है। इसके बाद आ जाता है फेरिस मिनरल। फेरिस मिनरल्स में क्या होता है? मेटल हो जाता है आयरन, जो कि अदर मेटल्स के द्वारा मिक्स फॉर्म में होता है। आयरन वेरियस काइंड ऑफ स्टील से बना हुआ भी हो सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं एक नॉन फेरिस मेटेलिक मिनरल हो सकता है, जो हम कह सकते हैं जिसके अंदर कॉपर, लीड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ये इनके माना है। मेटेलिक मिनरल को हमने 3 पार्ट में बांधा है, एक प्रीशियस मिनरल, सेकंड फेरिस मिनरल, थर्ड नॉन फेरिस मिनरल, जिनके अंदर कुछ ना कुछ पार्ट मेटल का होता है। नॉन मेटेलिक, जिसके अंदर नाम से पता है कोई भी मेटल नहीं होता, उसे हम नॉट मेटेलिक मिनरल कहते हैं। दीज मिनरल डू नॉट हैव कंटेन मेटल कंटेंट, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस एंड नाइट्रेट एग्जाम्पल है ये नॉन मेटेलिक मिनरल के। सीमेंट इज मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल, सीमेंट ऑल्सो है। अब आपको आता है, मैंने आज ये यहाँ तक पढ़ा है आपको। इसके बाद आ जाता है रॉक के बारे में। द अर्थ क्रस्ट इज कंबाइंस ऑफ रॉक। मैंने अभी बताया आपको कि रॉक क्या होती है। रॉक कंबाइंड होती है काफ़ी चीज़ों का, काफ़ी मिनरल्स का। रॉक क्या होता है? मिक्सचर का कम्बिनेशन होता है। ए रॉक, अंडरलाइन करना इसे आप, ए रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। रॉक कभी भी एक मिनरल से नहीं बनी होती है, वो एक या बहुत सारे मिनरल से बनी होती है। सो ये एक तो ये हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, कलरफुल हो सकती है। इसके अंदर हम ग्रेनाइट का एग्जांपल ले सकते हैं। और गोबो इज ब्लैक एंड कॉटाइज कैन बी मिल्की वाइट। तो हम ये कह सकते हैं इसमें डेफिनेट कॉम्बिनेशन होता है ऑफ मिनरल्स का, जो कि क्या करता है, मोस्ट कॉमन मिनरल रॉक के होते हैं, कई जगह पर पाए जाते हैं। अब हम कह सकते हैं, अब रॉक की जो स्टडी की जाती है उसे पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी में क्या होता है? पेट्रोलिस्ट क्या होता है? जो रॉक का अध्ययन करता है, इन रॉक वालों को रॉक का अध्ययन करता है, उसे हम पेट्रोलिस्ट कहते हैं। और इसके अंदर ये बताया गया है कि रिलेशन होता है रॉक का और लैंडफॉर्म का।
रॉक सॉलिड होती है ना। रॉक एंड सॉइल ज्योग्राफिकल रिक्वायर्स बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक। आपको पता है एक भूगोल शास्त्री के हिसाब से उसको रॉक का अध्ययन बहुत ज़रूरी हो जाता है करना, बिना उसके वो लर्निंग नहीं कर पाएगा। मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक्स होती है, उसके अंदर हम 3 तरह की रॉक्स यहाँ पर हम स्टडी करेंगे, बट वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी। यहाँ हम रॉक्स के बारे में फर्स्ट होती है हमारी इग्नियस रॉक, जो कि क्या होती है, जो लावा जो मैग्मा निकलता है अंदर से वॉल्केनिक इरप्शन के बाद जो मैग्मा बाहर आता है, उसके बाद वो मैग्मा बाहर आके लावा बन जाता है और वो जम जाता है, उससे क्या बनती है, इग्नियस रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती है, जो रिजल्ट होता है डिपोजिशन का, फ्रेगमेंट्स का, रॉक का, और उसके बाद जो रॉक्स बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री, मतलब कि रूप का चेंज हो जाना। थर्ड आती है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक जो होती है वो रॉक्स के अंडरस्टैंडिंग रिसेंटली सेलिटाइजेशन के बाद बनती है। सो इसके बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो आपको दे रही हूँ वो आएगा इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप यहाँ तक देखें, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही अपलोड करती हूँ। थैंक यू।